अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमन। तो आज के इस वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस के मजीद टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेंथी टॉपिक है, दैट इज एक्सक्रीशन। तो इस टॉपिक को हम वन बाय वन टॉपिक के जरिए डिस्कस करेंगे ताकि हमें इजिली क्लेरिफाई हो जाए। सही है। तो हम समझ रहे हैं स्टूडेंट आज एक्सक्रीशन प्रोसेस को कि एक्सक्रीशन प्रोसेस किस तरीके का प्रोसेस है, एक्सक्रीशन क्या होता है। बेसिकली जो हमारे पास प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस किस तरीके से परफॉर्म होता है हमारी बॉडी में। तो सारी चीजों को इन डिटेल समझते हैं। सही है। तो अगर हम बात करें एक्सक्रीशन प्रोसेस की, वेरी फर्स्ट की, ये हमारे पास एक लिविंग प्रोसेस है, राइट। इट्स अ लिविंग प्रोसेस। सही है। एक्सक्रीशन इज अ लिविंग प्रोसेस। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जो कि पूरी लाइफ को डिफाइन करता है। एज वी नो, वी कैन नॉट प्रॉपरली डिफाइन लाइफ। हम लाइफ को प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, बट देयर इज अ सर्टेन प्रोसेस। कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो हमारी लाइफ को डिफाइन करते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन, ग्रोथ। ये सारे वो प्रोसेस है, इरिटेबिलिटी, जो हमारी लाइफ को बताते हैं। यानी ये प्रोसेस, ये अमल हो रहे हैं, विच मीन्स कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है। किसी भी बॉडी के अंदर अगर ये तमाम प्रोसेस हो रहे हैं तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और अगर ये प्रोसेस नहीं हो रहे हैं विच मीन्स कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो बेजान है। सो इन्हीं सारी प्रोसेस में एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन इज आल्सो द लिविंग प्रोसेस। आपने पढ़ा होगा कि लाइफ को डिफाइन करने के लिए जो मुख्तलिफ प्रोसेस है, जैसा मेटाबॉलिज्म, ठीक है, उसके अलावा ग्रोथ, इसके अलावा हमारे पास इरिटेबिलिटी और मजीद, ठीक है, डाइजेशन, बहुत सारे प्रोसेस हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है, रेस्पिरेशन। इसी तरीके से एक प्रोसेस है हमारे पास जो लाइफ को डिफाइन करता है, उसे हम एक्सक्रीशन प्रोसेस कहते हैं। अब एक्सक्रीशन प्रोसेस को डेफिनेशन से समझते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जो पूरी लाइफ को डिफाइन कर रहा है। ठीक है। लिखा है एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। तो एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जो रिमूव करता है मेटाबॉलिक वेस्ट को हमारी बॉडी से। सही। अब रिमूवल का क्या मतलब? रिमूवल मतलब बॉडी से निकालना। एक्सक्रीशन निकला है एक्सक्रीट से, यानी बॉडी से किसी चीज को एक्सक्रीट आउट करना, एक्सपेल आउट करना। सो हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल और वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो हमारे पास प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रीशन प्रोसेस। एक्सक्रीशन प्रोसेस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस ना हो तो लाइफ जो है वो डेथ की तरफ जा सकती है, लाइफ खत्म हो सकती है। सो जैसे बाकी प्रोसेस बहुत अहमियत के हामिल है, बिल्कुल इसी तरह एक्सक्रीशन प्रोसेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से निकालना। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर हम डेली लाइफ से लें, सो आपने देखा है कि हमारे घर में जो डस्टबिन होता है, अगर हम उस डस्टबिन में मौजूद जितने भी वेस्ट चीजें हैं, जो कचरा है, अगर हम उसे ना फेंके, ना फेंकवाए, ठीक है, सो वो क्या होगा, वो स्मेल फील होगी वहां पे, वो सड़ने लगेगा, खराब होने लगेगा, बहुत सारे बैक्टीरिया और जर्म्स कॉज होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो हमें क्या करना होता है, जो वेस्ट होता है उसको हटाना पड़ता है, या तो हम फेंक कर आते हैं या फेंकवाते हैं। ठीक है। तो मुख्तलिफ प्रोसीजर है, राइट। एज यूजुअल स्टूडेंट, हमारी लिविंग बॉडी के अंदर भी कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट इस तरीके के होते हैं जिनको बॉडी से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। सो उसको बॉडी से निकालने के लिए हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक प्रोसेस रखा है जिसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। सही। यानी रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। अब सवाल ये बनता है कि ये मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी में आता कहाँ से? जैसे उस डस्टबिन में कचरा तो हम डालते हैं, जो गंदगी होती है, जो वेस्ट होता है, हम उसमें डाल देते हैं, ठीक है भाई, एक बार फेंक देंगे। तो हमारी बॉडी में वो मेटाबॉलिक वेस्ट कहाँ से आता है? सो लिखा है वेस्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग बायोकेमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। सो हमारी बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं स्टूडेंट, इस रिएक्शंस के दौरान ही वो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। अब बायोकेमिकल रिएक्शन क्यों होते हैं? सो जो बाकी प्रोसेस हैं, जैसे रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन और बाकी अदर प्रोसेस हैं बॉडी के अंदर, सो वो सारे प्रोसेस, उन सारे प्रोसेस के लिए जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, दे आर कॉल्ड मेटाबॉलिक वेस्ट। और उस वेस्ट को जब
बाहर निकाला जाएगा वो प्रोसेस कहलाएगा एक्सक्रीशन। ठीक है, सो एक्सक्रीशन प्रोसेस आपको क्लियर हो गया। डेफिनेशन इसकी लिखी है, आप डेफिनेशन उतार लें। कोई और इजी डेफिनेशन लिखना चाहे वो लिख लें, अपनी वर्डिंग में इसको लिख लें ताकि आपको याद रहे कि एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या होता है। सही है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है स्टूडेंट, इट इज एन इम्पोर्टेंट होम्योस्टेटिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज इन्वॉल्व्ड इन। अब ये जो हमारे पास एक्सक्रीशन प्रोसेस है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? होम्योस्टेटिक एक्टिविटी के लिए। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक्सक्रीशन प्रोसेस एक ऐसा अमल है जो बाकी प्रोसेस की तरह हमारी लाइफ को डिफाइन कर रहा है। सो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन होम्योस्टेसिस में किस तरीके से इम्पोर्टेंट है? हमने पढ़ा ना, होम्योस्टेसिस इज द प्रोसेस जो बैलेंस करता है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट से, जो बाहर का इन्वायरमेंट है उससे हमारी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशन है उसको बैलेंस करता है। चाहे वो हमारे पास ऑस्मोरेगुलेशन में हो, थर्मोरेगुलेशन में हो, या हमारे पास एक्सक्रीशन में हो। सो होम्योस्टेसिस का काम है कि वो बैलेंस कर रहा है। सही है, सो होम्योस्टेटिक एक्टिविटी में एक्सक्रीशन क्यों इम्पोर्टेंट है? एक्सक्रीशन हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है उनको निकालना जरूरी है। सो जो हमारे पास होम्योस्टेसिस प्रोसेस है इसके लिए एक्सक्रीशन क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको समझते हैं। देखो लिखा है कि ये हमारी बॉडी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, यानी होम्योस्टेटिक एक्टिविटी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है एक्सक्रीशन, क्योंकि ये शामिल होता है, इन्वॉल्व होता है मुख्तलिफ चीजों में। जैसे कि यहाँ पे 3 चीजें लिखी है, इसके अलावा भी मजीद चीजें हो सकती हैं। पहला, कंट्रोलिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करना। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी से जो वेस्ट निकलता है, सही है, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं, लिक्विड फॉर्म में भी होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि वो वेस्ट क्या होता है। सही है, सो हमारी बॉडी से जो वेस्ट निकलता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। दूसरा, बैलेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक आयन एंड वाटर, इनऑर्गेनिक आयन को और जो हमारे पास वाटर है उसको बैलेंस करता है एक्सक्रीशन प्रोसेस। ठीक है, किसमें? होम्योस्टेटिक एक्टिविटी में। तीसरी चीज, मेंटेनिंग एसिडिक एंड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का जो पीएच एसिड है या बेस है, तो इन दोनों एसिड और बेस को मेंटेन करने का भी काम करता है। सही, सो हम पढ़े एक्सक्रीशन को। सबसे पहले हमने समझा एक्सक्रीशन प्रोसेस है क्या, ठीक है, और एक्सक्रीशन प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है। सो एक्सक्रीशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो वेस्ट मेटाबॉलिक जो हमारी बॉडी में है उसको निकालता है, रिमूव करता है। ठीक है, अब वो जो हमारे पास जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो कहाँ से आ रहे हैं? वो प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यूरिंग बायोकेमिकल रिएक्शन के दौरान। ठीक है, अब हमारे पास ये जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है ये हमारी लाइफ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट साथ ही ये एक्सक्रीशन प्रोसेस होम्योस्टेटिक एक्टिविटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? उसका रीजन है कि वो कंट्रोल करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को, इसके साथ ही बैलेंस करता है स्टूडेंट हमारे पास इनऑर्गेनिक आयन और वाटर को, साथ ही स्टूडेंट मेंटेन करता है एसिड और बेस को, एसिड और बेस की बैलेंस करता है किसमें? हमारी बॉडी में। सही, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन कहाँ से, वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है और ये होम्योस्टेसिस में किस तरह इंपॉर्टेंट है ना। अब हम समझते हैं कुछ कंपाउंड को जो कि हमारे पास कहलाते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। सही, तो लिखा है वेस्ट इंक्लूड वैरायटी ऑफ कंपाउंड लाइक। अब हमारे पास जो वेस्ट है, जैसे हम वेस्ट का जिक्र कर रहे हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट कह रहे हैं, जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन के दौरान बन रही है हमारी बॉडी में और इसको बॉडी से निकालना बहुत जरूरी है। सो वो वेस्ट कंपाउंड है क्या? तो सबसे पहले लिखा है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है, प्लांट के लिए ये यूजफुल है, वेस्ट नहीं है, बट चूंकि हम इसे डिस्कस करें इन ज़ूलॉजी, तो हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है? वेस्टफुल है। ठीक है, दूसरा लिखा है नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि अमोनिया गैस, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया गैस इट्स क्वाइट डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। अमोनिया गैस काफी ज्यादा क्या है? टॉक्सिक है, जहरीली है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए। तो ये आता है हमारे पास हमारे नाइट्रोजियस वेस्ट में, मेटाबॉलिक वेस्ट में, जिसे बॉडी से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज यूरिया, तीसरी यूरिक एसिड, ठीक है, जो कि आगे कॉज करेगी, बनाएगी यूरिन को, फिर यूरिन के फॉर्म से बॉडी से निकलेगी। इसका कंप्लीट प्रोसेस हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अमोनिया को
एसिड को, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास तीनों जो थे दोनों, ये हमारे पास क्या थे, ये मेटाबॉलिक वेस्ट थे, ठीक है, जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान बन रहे, बायोकेमिकल रिएक्शन के दौरान बन रहे हैं और इसे बॉडी से निकालना जरूरी है, ठीक है। ये बॉडी से निकलेगी तो हमारे होम्योस्टेटिक एक्टिविटी को मेंटेन करेगी, उनको हेल्प देगी, ठीक है। अच्छा, साथ ही लिखा है इन एक्सक्रीशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजियस बेस। अब इस एक्सक्रीशन प्रोसेस में हम जो डिस्कस करने वाले हैं किसको, नाइट्रोजियस बेस को डिस्कस करने वाले हैं। एक्सक्रीशन प्रोसेस हमने समझ लिया कि एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या होता है। एक्सक्रीशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो रिमूव करता है मेटाबॉलिक वेस्ट को। मेटाबॉलिक वेस्ट कहाँ से आया, बायोकेमिकल रिएक्शन के दौरान आया, ठीक है, दौरान बना, उसको अब बॉडी से निकालना जरूरी है। तो वो मेटाबॉलिक वेस्ट है कौन कौन सा, इमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अब इस एक्सक्रीशन प्रोसेस में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इमोनिया को, यूरिया को और यूरिक एसिड को। जब हमें ये तीनों मेटाबॉलिक वेस्ट यानी नाइट्रोजियस वेस्ट समझ आ जाएंगे, फिर वो कौन से ऑर्गन है, किस तरीके का प्रोसेस है जो हमारी बॉडी से इनको निकालेगा, फिर हम उसे समझेंगे, ठीक है। तो हम इस जो टॉपिक है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको अपने पास समझ लें सही से ताकि आपको लेक्चर इजीली समझ आ जाए। तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। किस तरीके से, हमने पहले पार्ट में पढ़ लिया एक्सक्रीशन क्या होता है। नाउ जो हमारे पास एक्सक्रीटरी वेस्ट है ना, ये किस तरह रिलेट करते हैं अपने हैबिटेट के साथ, हम इसको समझेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट जो हमारा सेकंड पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे इमोनिया को, यूरिया को, यूरिक एसिड को, एंड द थर्ड पार्ट में हम कंप्लीट उन ऑर्गन को डिस्कस करेंगे जो किससे रिलेट करते हैं, एक्सक्रीशन प्रोसेस से, यानी उनका फंक्शन एक्सक्रीशन प्रोसेस करना, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकालना, सही है। नाउ स्टूडेंट अब हम समझते हैं कि हमारे पास ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट का अपने हैबिटेट से क्या रिलेशन है, ठीक है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो नाइट्रोजियस वेस्ट होता है बेसिकली वो इमोनिया, साथ ही यूरिया और यूरिक एसिड होता है। सो इन तीनों का जो ये वेस्ट प्रोडक्ट है, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है हमारे पास, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इनका अपने हैबिटेट से क्या ताल्लुक है, इसको समझना जरूरी है, सही है। तो अगर हम देखें स्टूडेंट, तो हमारे पास जो एनिमल्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजियस एक्सक्री वेस्ट, ठीक है। तो हमारे पास ये जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है ये डिपेंड करता है एनिमल्स के ऊपर कि उन्होंने किस तरीके का फूड इनटेक किया है, ठीक है, उनकी वाटर की जो क्वांटिटी है इनटेक की वो कितनी है, सही। So animals produce different type of nitrogenous excretory waste according to their habitat, according to their water and according to their food, right? So depend करता है इनकी foods के ऊपर, ठीक है। So हम डिस्कस करते हैं कि इनके हैबिटेट से एक्चुअल में ताल्लुक क्या है इनके एक्सक्रीटरी वेस्ट का, सही। जैसे आपको पता है कि जो हमारे पास नाइट्रोजियस एक्सक्रीटरी वेस्ट है, इमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। अब इनका क्या रिलेशन है हैबिटेट के साथ, तो सबसे पहले वेस्ट आर डिपेंड अपॉन, वेस्ट जो है वो डिपेंड करते हैं स्टूडेंट देयर नेचर ऑफ फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड देयर हैबिटेट। वेस्ट डिपेंड करते हैं इन तीनों चीजों के ऊपर कि उन्होंने उनका फूड जो है वो उनके नेचर में कैसे, जैसे आपको पता है पीएच जो हमारे पास होता है, ठीक है, पीएच जो होता है नेचर में, सो ये हमारे फूड में भी तो है ना, हमने देखना है कि हमारा फूड कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, सो वो हमारी बॉडी में भी इस तरीके से रोल प्ले करता है, राइट। सो हमारे पास जो फूड है नेचर के अकॉर्डिंग वो किस तरीके का है, जो एनिमल्स ने इंटेक किया है। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कितना वाटर इंटेक किया है, साथ ही उनका हैबिटेट किस तरीके का है। हैबिटेट कहते हैं रहने की जगह को, यानी एनिमल्स कहाँ पे रह रहा है, ठीक है, क्योंकि एनिमल्स ह्यूमन बीइंग में सिर्फ नहीं बल्कि तमाम जानदार में एक्सक्रीशन प्रोसेस हो रहा है, प्लांट में भी, बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी, जो एनिमल्स में, जो हमारे पास सी लेवल पर है, जो हमारे पास सी क्रिएचर्स हैं उनपे भी हो रहा है एक्सक्रीशन प्रोसेस, ठीक है। सो हम इसमें प्लांट्स को तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे पास एनिमल्स है स्टूडेंट, उसमें हमारे पास एनिमल्स होते हैं कुछ हार्बीवोरस, कुछ एनिमल्स होते हैं कार्निवोरस, ठीक है। हार्बीवोरस यानी सब्जीखोर जानवर, ठीक है, कार्निवोरस वो तमाम जो गोश्तखोर है, ठीक है। सो
कर रहे हैं, सही। अब अगर हम इनके कंपैरिजन को देखें अकॉर्डिंग टू दी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कि इनके हैबिटेट से इनके फूड का क्या रिलेशन है, इनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का क्या रिलेशन है। सो स्टूडेंट, अगर हम हार्बीवोरस एनिमल्स की बात करें, दे डू नॉट एक्सक्रीट एज मच यूरिया एज कार्निवोरस। जो हमारे पास हार्बीवोरस हैं वो एज मच यूरिया को एक्सक्रीट नहीं करते हैं जितना कार्निवोरस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हार्बीवोरस बहुत कम अमाउंट में यूरिया को सिक्रीट करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं, बॉडी से निकालते हैं, जबकि कार्निवोरस जो है वो ज्यादा करते हैं। क्यों? दे एक्सक्रीट मोर यूरिया बिकॉज दे ईट मोर प्रोटीन। अब जितने कार्निवोरस हैं, चूंकि कार्निवोरस मींस गोश्तखोर, मीट खाने वाले, तो ये जो मीट खाते हैं, आपको पता है मीट में ज्यादा प्रोटीन होती है, ठीक है। सब्जियों में प्रोटीन होती है लेकिन मीट्स में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी वेजिटेबल्स, राइट। तो हमारे पास कार्निवोरस चूंकि मीट खा रहे हैं, तो उसमें ज्यादा अमाउंट है प्रोटीन की, इस वजह का दे प्रोड्यूस मोर यूरिया एज कम्पेयर टू हार्बीवोरस, सही है। सो ये ज्यादा यूरिया जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा यूरिया बॉडी से निकालते हैं, सही। Therefore, इस वजह कर दे secrete more नाइट्रोजन, इस वजह कर ये ज्यादा नाइट्रोजन को एक्सक्रीट आउट करते हैं बॉडी से, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर एक चीज जो आपने नोट करनी है, दैट इज नाइट्रोजियस वेस्ट प्रोड्यूस बाय प्रोडक्ट। अब हमारे पास नाइट्रोजियस वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो एज अ रिजल्टेंट बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे आपने फोटोसिंथेसिस में, जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन आपने डिस्कस किया, सही, कि हमारे पास ग्लूकोज बना रहे हैं हम फोटोसिंथेसिस में प्लांट, तो किस तरह बना रहे हैं, तो उसमें कुछ बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, सही। इस तरीके से स्टूडेंट हमारे जो नाइट्रोजियस वेस्ट होता है जब ये प्रोड्यूस होता है तो ये बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ड्यू टू दी ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। क्यों बाय प्रोडक्ट होता है? जिस तरह वहां पर ब्रेक डाउन होती है फिर हमारे पास बाय प्रोडक्ट निकलता है, एज यूजुअल इस तरह यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रही है। किसकी ब्रेक डाउन हो रही है? प्रोटीन की और न्यूक्लिक एसिड की। तो जब हमारी बॉडी में स्टूडेंट प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, तो वो ना सिर्फ हमें एनर्जी देगा बल्कि बाय प्रोडक्ट कुछ हमारे पास नाइट्रोजियस बेस भी प्रोड्यूस होंगे, सही। तो जब वो हमारे पास नाइट्रोजियस बेस प्रोड्यूस होंगे स्टूडेंट, उसी को हम रिमूव करेंगे बॉडी से, तो वो प्रोसेस कहलाएगा एक्सक्रीशन प्रोसेस। अब यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे थे कि हमारे पास हैबिटेट के रिलेटेड, हैबिटेट से रिलेटेड हो गया, वाटर की अवेलेबिलिटी से रिलेटेड या नेचर ऑफ फूड से रिलेटेड नाइट्रोजियस बेस कैसे डिपेंड करता है। तो जितनी ज्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन को इनटेक किया गया होगा उतनी ज्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजियस बेस प्रोड्यूस होगा बाय प्रोडक्ट, देन उसको निकाला जाएगा बॉडी से बाय द हेल्प ऑफ एक्सक्रीशन प्रोसेस। क्लियर हो गया? तो हमारे पास जो कार्निवोरस होते हैं, चूंकि वो गोश्त खो रहे हैं, वो प्रोटीन का इंटेक ज्यादा करते हैं, तो ये अपनी बॉडी से किसी वजह का जो यूरिया है, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजियस वेस्ट है, इसको ज्यादा निकालते हैं, ज्यादा एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। हार्बीवोरस यानी जो सब्जी खो रहे हैं, जो वेजिटेबल का यूज कर रहे हैं, वेजिटेबल को इंटेक कर रहे हैं एज अ फूड, तो ये हमारे पास बेसिकली स्टूडेंट प्रोटीन के अमाउंट को ज्यादा इंटेक नहीं करते, ठीक है। इस वजह का स्टूडेंट ये तमाम जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या करते हैं, यूरिया को बहुत लेस अमाउंट में एक्सक्रीट आउट करते हैं, बॉडी से निकालते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और हैबिटेट डिपेंड। अब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर को भी समझो किस तरह, वाटर का इंटेक जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यूरिन इज अ नाइट्रोजियस बेस। किस तरह बन रहा है हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, सही है। तो ये हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी है। अच्छा, वाटर हार्बीवोरस में जो हमारे पास है ये भी लेस कंटेन करते हैं, लेस लेते हैं, क्योंकि वेजिटेबल में भी वाटर होता है, ठीक है। अच्छा, जो कार्निवोरस है वो ज्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं, इसलिए ये जो हमारे पास यूरिया है, यूरिक एसिड है, इसको भी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरीके से हैबिटेट में कि वो कहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो ये तमाम चीजें डिपेंड करती हैं किसके ऊपर स्टूडेंट, रिलेशन टू हैबिटेट के ऊपर, नेचर ऑफ फूड के ऊपर, ठीक है। कौन डिपेंड कर रहा है? हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का मतलब वही नाइट्रोजियस बेस यानी अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास कंप्लीट टॉपिक था एक्सक्रीशन का। हमने समझा डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन को,
साथ ही वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी वेस्ट जो बॉडी से निकालना जरूरी है, ठीक है। इसके साथ ही होम्योस्टेटिक एक्टिविटी में किस तरीके से हमारे पास एक्सक्रीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ ही हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का क्या रिलेशन है हैबिटेट से। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये सारे टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक से अच्छे खासे एमसीक्यूज आप बना सकते हैं, सही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।